हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 3 लेके आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपको बेसिक्स बातें सिखाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं हम, और नॉमेनक्लेचर पे हम चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स कॉमन नेम सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, टुडे हम स्टार्ट करेंगे डिराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। डिराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। स्टूडेंट्स, इस पद्धति में क्या होता है, जो जनक होता है, जो मूल यौगिक होता है, उसका नाम वही रहता है, केवल प्रतिस्थापियों की संख्या के आधार पर नामकरण अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स, इसमें पेरेंट एटम सेम रहता है बट सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम्पल से हम समझेंगे। हमारे पास एल्केन सीरीज है, एल्केन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है, एसिटिक अम्ल श्रेणी है, एसिटिक अम्ल श्रेणी है, और कार्बिनोल श्रेणी है। स्टूडेंट्स, हम इन सभी कैटेगरीज के एग्जांपल्स आपको समझाएंगे। ओके, एक एक कैटेगरी को हम समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एल्केन श्रेणी, यानी कि एल्केन सीरीज में बच्चों इन सबको एक जनरल फॉर्मूला से हम इंडिकेट करेंगे। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स, इस एल्केन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो होता है मीथेन, वो होता है बच्चों मीथेन। इस श्रेणी का जो पहला सदस्य है वो होता है बच्चों क्या, मीथेन होता है। सभी बच्चे जानते हैं मीथेन के बारे में, दिस वन मीथेन, ये स्टूडेंट्स मीथेन होता है। स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसमें इसके डेरिवेटिव्स बनाना चाहेंगे तो डेरिवेटिव्स बहुत क्लियर है, इजी गोइंग में बनेंगे बच्चों। देखिए, मैं केवल एक एक सीरीज के बारे में आपको समझा रहा हूं, तो फर्स्ट कैटेगरी के एग्जांपल सुनिए। देखिए, अब ये मीथेन था, अब इस मीथेन के एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे मिथाइल ग्रुप से, तब अब आप इसका नाम मीथेन नहीं कहेंगे, आप इसका नाम मैथिल मीथेन कहेंगे। इसका नाम आप मैथिल मीथेन कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर आप 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, 2CH3 से रिप्लेस कर देते हैं गाइज ऐसे, तो अब इसका नाम मैथिल मीथेन नहीं होगा बच्चों, इसका नाम डाई मैथिल मीथेन होगा, डाई मैथिल मीथेन होगा। ऐसे स्टूडेंट्स आप समझ जाएंगे, आप धीरे धीरे इसका नेम क्या होगा। 3 मिथाइल ग्रुप है तो स्टूडेंट्स क्या नाम हो जाएगा, ट्राई मैथिल मीथेन। क्लियर स्टूडेंट्स। और देखिए आप एग्जाम्पल, आप इसको इस कैटेगरी में भी ले सकते हैं बच्चों, इस कैटेगरी में भी ले सकते हैं। देखिए आप, अब इसका नाम क्या होगा गाइस, टेट्रामेथिल मीथेन, टेट्रामेथाइल मीथेन। तो स्टूडेंट्स देखिए, सभी में पेरेंट जो नेम है वो मीथेन 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 सभी में कॉमन है। तो डिराइव्ड सिस्टम में जो जनक नाम होता है, पेरेंट नेम होता है,
वो सभी यौगिकों में उपस्थित होगा इस सिस्टम में। देखिए बच्चों, आपने मेथिल लिया है, अब आप जैसे आप CH2CH3 ग्रुप ले ले, CH2CH3 ग्रुप ले ले, और दो पर एथिल ले लेते हैं, दो पर एथिल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स दो पर मेथिल ले लेते हैं, एक पे एथिल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप इसको अरेंज करेंगे, एथिल डाइमेथिल, एथिल डाइमेथिल मेथेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है, ये एल्केन श्रेणी है, इसका एक कॉमन नेम होता है, उसकी बेस पर हम इनके एग्जांपल्स देख सकते हैं। क्लियर बच्चों? एल्केन श्रेणी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम ले जिससे हम समझ सके। हम एक एक सीरीज के बारे में आपको समझाते जाएंगे। एल्केन सीरीज स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, व्युत्पन्न पद्धति में नोमेनक्लेचर बहुत कम आते हैं, बहुत कम नोमेनक्लेचर आते हैं, फिर भी हमें ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स एल्कीन श्रेणी, सेकंड है एल्कीन श्रेणी। इस श्रेणी का भी एक सामान्य सूत्र है CnH2n, जितने कार्बन उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन, एल्कीन सीरीज के। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें कि इसका जो एक जनक नाम है, तो जनक नाम, पेरेंट नाम जो है इसका इथाइलिन है बच्चों। जनक नेम, पेरेंट नेम क्या है बच्चों? इथाइलिन है, जिसको इथिलीन बोलते हैं हम इथिलीन बोलते हैं बच्चों। देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये C2H4 है, इसको हम एथिलीन कह रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये एथिलीन है, तो आप इसकी डिफरेंट वैलेंसीज पर, जैसे आपने एक पर CH3 ग्रुप ऐड कर दिया, तो बच्चों अब इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एथिलीन। नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका? मेथिल एथिलीन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, मेथिल एथिलीन। स्टूडेंट्स ऐसे कैसे अगर हम आपसे बात करें तो देखिए आप, अब देखिए अब क्या नाम होगा इसका? डाइमेथिल एथिलीन, डाइमेथिल एथिलीन। स्टूडेंट्स अब बताइए, अगर आप 3 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, 3 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? ट्राइमेथिल एथिलीन। ऐसा नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों किसी को भी, बहुत सिंपल एग्जांपल है। स्टूडेंट्स अब यदि हम इसमें थोड़ी सी कैटेगरी चेंज कर दें, हम थोड़े ग्रुप को चेंज कर दें, जैसे एक तो CH3 है, फिर दूसरे पे भी CH3 है, लेकिन वन साइड अब CH2CH3 ले लिया, वन साइड CH2CH3 ले लिया, तो स्टूडेंट्स अब नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि अब एथिल है और डाइमेथिल है, तो नोमेनक्लेचर क्या हुआ बच्चों? एथिल डाइमेथिल एथिलीन, एथिल डाइमेथिल एथिलीन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एथिल डाइमेथिल एथिलीन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की कैटेगरी देखिए आप, अब आपके पास 2CH3 है और एक C3H7 है। स्टूडेंट्स ये प्रोपिल समूह है, और HC डबल बॉन्ड CH2 ये वाइनिल ग्रुप है बच्चों, ये वाइनिल ग्रुप है। तो अब देखिए, अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के नियम का पालन करना पड़ेगा। अब आपके पास मेथिल है, प्रोपिल है और वाइनिल है, तो पहले अल्फाबेट में कौन आता है? M पहले आता है, तो क्या नाम होगा इसका? डाइमेथिल, डाइमेथिल। फिर इन दोनों में से कौन आएगा? प्रोपिल, प्रोपिल, वाइनिल, फिर इसके बाद में वाइनिल आ ही जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों? एथिलीन, एथिलीन। देख लीजिए बच्चों, नोमेनक्लेचर देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोले। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लेना इसको प्रॉपरली, एक एक हम श्रेणी ले रहे हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों सभी को? ओके। अब हम
थर्ड श्रेणी ले रहे हैं बच्चों, जिसका नाम एल्काइन श्रेणी है। स्टूडेंट्स, एल्काइन श्रेणी का जो जनक नाम होता है वो एसिटिलीन होता है। जो जनक नाम होता है बच्चों वो क्या होता है? एसिटिलीन होता है। जनक नाम क्या होता है बच्चों? एसिटिलीन होता है। देखिए क्या एसिटिलीन। स्टूडेंट्स, इस एल्काइन श्रेणी का भी कोई न कोई सूत्र तो होता है। देखिए इसको इस सूत्र से बताते हैं, CnH2n-2 फॉर्मूले से हम बताते हैं। स्टूडेंट्स, एल्काइन श्रेणी की पहचान होती है ट्रिपल बॉन्ड आना, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इसकी पहचान है कि ये एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन है। ये जनक नाम है बच्चों एसिटिलीन, ये जनक नाम है, ये पेरेंटल नेम है बच्चों। अब स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट ग्रुप के साथ इनको हम बता सकते हैं। जैसे एक तरफ हम CH3 लगा देंगे, फिर हम और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें दोनों तरफ CH3 लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसमें एक तरफ हम CH3 लगा दें और एक तरफ हम C2H5 लगा दें। स्टूडेंट्स, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। ओके, तो नोमेनक्लेचर क्या होगा बच्चों इसका? पहले वाले का मेथिल एसिटिलीन, ये मेथिल एसिटिलीन नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो कैसे लिख देंगे? डाईमिथाइल, डाईमिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन। ओके स्टूडेंट्स, अब एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, पहले इथाइल है फिर मिथाइल है। तो देखिए इथाइल, मिथाइल, एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो ऐसे नोमेनक्लेचर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स की कैटेगरी हम बहुत सारी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट सीरीज स्टूडेंट्स, एसिटिक अम्ल श्रेणी। स्टूडेंट्स, एसिटिक अम्ल में आपको पता है 2 OH आते हैं, 2 ऑक्सीजन होती है। तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2nO2। ये होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं। देखिए इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर जो होता है उसमें तो एक ही कार्बन होता है, लेकिन सेकंड मेंबर N=2 होता है। तो इसकी स्टार्टिंग स्ट्रेंथ यहीं से होती है। इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं स्टूडेंट्स। इसका पेरेंटल जो नेम है, जनक नाम है, उसका नेम क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या नाम है बच्चों? ये एसिटिक अम्ल नेम है। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए आप क्या करें, आप इसके डिफरेंट वैलेंसीज पर, ये देखिए COOH को ऐसे ओपन करके एक जगह क्लोज कर सकते हैं। अब आप यहाँ CH3 लगा दीजिए, CH3 आप यूज करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटिक एसिड, मिथाइल एसिटिक एसिड। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक तरफ मिथाइल लगा दें, एक तरफ आप इथाइल लगा दें और एक पर हाइड्रोजन रखे वैलेंसी पर। अब आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइल, फिर मिथाइल एंड एसिटिक एसिड। तो नोमेनक्लेचर हो गया स्टूडेंट्स, इथाइल, इथाइल, मिथाइल, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस वन, दिस कैटेगरी, very simple category. Okay students, note down it. And next students, carbinol series, carbinol श्रेणी। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कार्बिनोल, कार्बिनोल जिसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1OH। स्टूडेंट, कार्बिनोल का डिटेक्शन ही OH ग्रुप से होता है कि ये एल्कोहल सीरीज होती है। स्टूडेंट्स, इसको आप कार्बिनोल कहेंगे, इसका पेरेंटल नेम कार्बिनोल होता है गाइज, ये कार्बिनोल होता है। इसका पेरेंटल नेम क्या है बच्चों? ये कार्बिनोल है, दिस वन कार्बिनोल।
स्टूडेंट्स अब इसकी डिफरेंट वैलेंसीज को रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। सपोज दैट दिस नेम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल कार्बिनोल, मैथिल कार्बिनोल, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? और देखिए इसकी एग्जांपल्स, अब आप ऑटोमेटिक बोलेंगे कि इसका नेम क्या होगा, क्या नाम है बच्चों, डाई मैथिल कार्बिनोल। क्या नेम है इसका, डाई मैथिल कार्बिनोल, ये नोमेनक्लेचर होगा गाइस इसका। स्टूडेंट्स और भी हम कैटेगरीज में यूज कर सकते हैं। देखिए ये ट्राईमेथिल कार्बिनोल, ट्राईमेथिल कार्बिनोल। ओके स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक छोटी सी सिस्टम थी, व्युत्पन्न पद्धति, डिराइव्ड सिस्टम। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट सबसे बेस्ट सिस्टम जो आने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सभी के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंपाउंड की बेसिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है बच्चों। उस सब को आप जानते हैं, उसका नाम आप सुन चुके हैं बच्चों पहले, IUPAC सिस्टम। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हिंदी और इंग्लिश में प्रत्येक बच्चे को नाम पता होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये स्टूडेंट्स इसका इंग्लिश नेम है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। हिंदी नेम सुनिए बच्चों इसका, इंग्लिश याद रह जाती, कभी हिंदी भूल जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। हिंदी और इंग्लिश में सभी स्टूडेंट को ये नेम पता होना चाहिए। विद्यार्थियों आईयूपीसी में हम हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्न यौगिक, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, सभी यौगिकों का आईयूपीसी नामकरण करते हैं। स्टूडेंट्स इनके आईयूपीसी नामकरण के लिए हम एक निश्चित फंडामेंटल सिस्टम का उपयोग करेंगे, और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एक फॉर्मूले का आप उपयोग करेंगे जिसके बेस पर आप नोमेनक्लेचर बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, सिंपल मेथड से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास कोई सा भी हाइड्रोकार्बन व उसका व्युत्पन्न हो, हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे।
स्टूडेंट्स प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न। स्टूडेंट्स पूर्व लग्न को हम प्रीफिक्स कहते हैं। द्वितीयक पूर्व लग्न, इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्राइमरी प्रीफिक्स। स्टूडेंट्स इसके बाद में कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या का कार्बन की संख्या को लेंगे हम यहां पर, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके पास प्राथमिक अनुलग्न। स्टूडेंट्स अनुलग्न को सफिक्स कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स और द्वितीयक अनुलग्न। सेकेंडरी सफिक्स देख लीजिए स्टूडेंट्स, पहले आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए, इसको देखिए, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो देखिए। देख लिया बच्चों सभी ने, ये फॉर्मूला है हमारा बेसिक। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो प्राथमिक पूर्व लग्न होते हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बच्चों। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट में मोस्टली कौन कौन यूज होता है? तो देखिए, ऑल हेलोजन, सभी हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं बच्चों? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब हेलोजन का काम करेंगे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हेलोजन का काम करेंगे। स्टूडेंट्स इसके अलावा OR, एल्कोक्सी समूह, जैसे मिथोक्सी, एथोक्सी, ऐसे समूह होते हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप। स्टूडेंट्स इसके अलावा नाइट्रो समूह, NO2, नाइट्रो समूह, नाइट्रो ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। स्टूडेंट्स ऑल एल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये भी सब किसका काम करेंगे बच्चों? ये भी सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स में मैं आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट सेकेंडरी पूर्व लग्न क्या होंगे? सेकेंडरी पूर्व लग्न साइक्लो कंपाउंड्स होंगे। साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो यौगिक, जैसे साइक्लो कंपाउंड्स में जैसे आपको ऐसे स्ट्रक्चर नजर आ जाए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। लेकिन स्टूडेंट्स अब जैसे साइक्लोप्रोपेन है तो इसको साइक्लोप्रोपेन नहीं बोलेंगे, साइक्लोप्रोपिल बोलेंगे। इसका नेम क्या रहेगा स्टूडेंट्स? साइक्लोप्रोपिल रहेगा। एंड ये क्या रहेगा? साइक्लोब्यूटिल रहेगा, ब्यूटाइल रहेगा। ऐसे सेकेंडरी प्रीफिक्स में इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए आपके पास जो पेरेंट चेन रहेगी, जो मूल कार्बन श्रृंखला रहेगी,
तो उसमें मूल कार्बनिक श्रृंखला में क्या हम कार्बन के नंबर देखेंगे। जैसे C1 के लिए हम मेथ यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करेंगे, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करेंगे, 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज करेंगे, 6 कार्बन के लिए हम हेक्स यूज करेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करेंगे, 7 कार्बन के लिए हम हेप्ट यूज करेंगे, 8 कार्बन के लिए हम ऑक्ट यूज करेंगे, 9 कार्बन के लिए हम नॉन यूज करेंगे और 10 कार्बन के लिए हम डेक यूज करेंगे, फिर 11 के लिए अनडेक डोड, फिर 12 के लिए डोडेक ट्राइडेक। इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम जो मुख्य कार्बनिक श्रृंखला में मेन ऑर्गेनिक चेन में जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनके अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, सपोज करें डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। इस पहले देखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एकल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, सफिक्स एन सफिक्स यूज करेंगे, अनुलग्न एन यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो इन यूज करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम आइन यूज करेंगे बच्चों। इसके बाद में सपोज करें आपको जो कंपाउंड मिला है उसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के अपने अपने क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। सपोज दैट आपकी चेन में COOH ग्रुप है, तो इसका सफिक्स आप लगा देंगे ओइक एसिड। इसका सफिक्स आप क्या लगा देंगे बच्चों, ओइक एसिड। ये ओइक एसिड, ओइक अम्ल लगा देंगे। ये आपने ओइक एसिड लगा दिया। स्टूडेंट, सपोज दैट आपके पास एस्टर हुआ, COOR हुआ, ऐसे हुआ, तो एस्टर का O8 लगा देंगे। स्टूडेंट्स, सफिक्स क्या लगा देंगे, O8 लगा देंगे, O8 सफिक्स लगा देंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हुआ, सपोज करें एल्डिहाइड हुआ तो एल यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, सब यदि आपके पास कीटो ग्रुप हुआ तो आप ऑन यूज करेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास एल्कोहल हुआ, OH ग्रुप हुआ, तो एल्कोहल के लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आप एल्कोहल के लिए क्या यूज करेंगे, ओल यूज करेंगे। एल्कोहल के लिए क्या करेंगे यूज स्टूडेंट्स, ओल। OH का क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ओल यूज करेंगे, ओल। स्टूडेंट्स, CN अगर आपके पास आता है तो स्टूडेंट नाइट्राइल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, नाइट्राइल यूज करेंगे। CN का क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, नाइट्राइल यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर आपके पास COCl हुआ, COX हुआ तो स्टूडेंट्स इसका सफिक्स होगा OL हैलाइड, OL हैलाइड। स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे आपके पास फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनके बेस पर आप उनके सफिक्स यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल से सिंपल मेथड होता है जिसके बेस पर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। सो दैट स्टूडेंट्स, ये चार्ट आप बना लीजिए और इसी के बेस पर हम आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम आपको सिखाने वाले हैं, मेनी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अलग अलग कंडीशंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, चलिए बच्चों, अब देखिए आगे।
अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं जब हमको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे सभी बच्चों को पता है कि ये जो 2 कार्बन है, अब इसमें ये पेरेंट चेन है और कार्बन की वैलेंसी ये कंप्लीट है। अब आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो आप इसको क्या बोलोगे, 8, और इसका जो सफिक्स होगा, जो अनुलग्न होगा, वो प्राइमरी वाला ही होगा, सिंगल बॉन्ड है। तो 8 प्लस एन इक्वल टू क्या लिख दोगे बच्चों, एथेन। क्या लिख दोगे, एथेन। ये आप एथेन लिख देना स्टूडेंट्स इसमें। क्लियर बच्चों, एथेन 2 कार्बन वाला। स्टूडेंट्स फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर ऐसे 5 कार्बन। फिर स्टूडेंट्स हम ब्रांच वाले एग्जाम्पल लेते हैं। ये ब्रांच 4 कार्बन, ब्रांच की स्टार्टिंग 4 कार्बन से होगी, मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, फिर और देखिए, आप ऐसे ब्रांच ला सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ब्रांच ला सकते हैं। ब्रांच हम ऐसे भी डबल ब्रांच भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। हम ऐसे ब्रांच को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ऐसे इंक्रीज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अब नोमेनक्लेचर करने के लिए रूल होते हैं बच्चों, रूल होते हैं नोमेनक्लेचर करने के लिए। सबसे पहले स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन, लंबी कार्बनिक श्रृंखला। लंबी कार्बनिक श्रृंखला को हमको चेन करना होगा बच्चों। लेकिन अब 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन में चेन का क्या रोल, 3 कार्बन वाली कोई चेन नहीं होती है। स्टूडेंट 3 कार्बन के लिए देखिए, प्रोप है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, और एकल बंद है इसलिए एन होगा। तो स्टूडेंट नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ वैलेंसी हाइड्रोजन से आप कंप्लीट करते रहिए बच्चों, वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करते रहेंगे। 4 कार्बन है तो स्टूडेंट्स ब्यूट होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ 5 कार्बन वाली चेन आ गई, ये 5 कार्बन वाली चेन आ गई। स्टूडेंट्स ये ब्रांच चेन नहीं है, अनब्रांच चेन है, स्ट्रेट चेन है। 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस एन यानी कि पेंटेन। स्टूडेंट्स अब यहाँ से फर्स्ट टाइम हम ब्रांच लेके आ रहे हैं बच्चों, ब्रांच लेके आ रहे हैं। तो ब्रांच में अगर एक कॉमन नेम होता तो ये आइसोब्यूटेन होता, कॉमन नेम होता तो बच्चों क्या होता, आइसोब्यूटेन होता, क्योंकि स्टूडेंट्स इस ग्रुप को हम आइसो कहते हैं। लेकिन अब नोमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोमेनक्लेचर में क्या होगा, आईपीसी नोमेनक्लेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, लंबी और सीधी कार्बनिक श्रृंखला, ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, ये रूल फर्स्ट होता है। तो यानी कि हमको पहले तो क्या करनी पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन, हमने सिलेक्शन कर लिया। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सेकंड रूल होता है बच्चों नंबरिंग का, सेकंड रूल होता है नंबरिंग का। स्टूडेंट्स हम इसमें नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग चाहे इस एंड से करे चाहे इस एंड से करे, इस एंड से करे चाहे इस एंड से करे, तो दोनों एंड से ही 2 पोजीशन मिथाइल ग्रुप को मिलती है। तो स्टूडेंट्स याद करिए, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, और सब्स्टिट्यूएंट की क्या पोजीशन है, मिथाइल, तो नाम क्या होगा बच्चों, इसको 2 मिथाइल, 2 मेथिल। अब इसका नोमेनक्लेचर हो गया। नंबर ऑफ कार्बन कितने बचे, 3 बचे, प्रोप प्लस एन यानी कि प्रोपेन, तो नाम हो गया इसका बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए बच्चों, ये नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट होती है, ओके, ये वैलेंसी मैंने कंप्लीट कर ली। तो रूल फर्स्ट क्या है, सिलेक्शन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन का सिलेक्शन, ये सिलेक्शन कर लिया बच्चों। सेकंड क्या है, नंबरिंग, नंबरिंग अंकन कहां से करेंगे बच्चों, इस एंड से करते हैं तो ये सेकंड पोजीशन पर आता है, और ये रूल है कि नंबरिंग उसी एंड से करना चाहिए जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो बच्चों इस एंड से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहा है, सेकंड नंबर मिल रहा है। तो स्टूडेंट सेकंड पर मिथाइल है, सेकंड पर मिथाइल है, तो नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका 2 मेथिल, 2 मेथिल, सेकंड पोजीशन पर मेथिल है, और टोटल कार्बन 4 है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन।
क्लियर स्टूडेंट सभी का। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, CH3 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 CH2 CH3, ये सबसे पहले हमने बैलेंस कंप्लीट कर दी स्टूडेंट्स। अब आप देखो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ सिलेक्शन, ये सिलेक्शन, ये हमने लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन कर लिया, सिलेक्शन कर लिया लॉन्ग स्टेट चेन का। अब इसमें नंबरिंग हम इस एंड से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड पोजीशन मिलती है, जबकि मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो मिनिमम नंबर इस एंड से मिल जाएगा 1 2 3 4। अब सेकंड पोजीशन पर स्टूडेंट 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पर 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, तो स्टूडेंट सेकंड अगर मिथाइल ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 2 टाइम्स होते हैं तो हम डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स यूज करते हैं, पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें लिखना का पैटर्न क्या होगा, 2-2 2, यानी कि सेकंड कार्बन पर 2 टाइम्स मिथाइल है तो 2 डिजिट्स के बिटवीन में क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं, और एक डिजिट और एक नंबर के बिटवीन में डेस लगाते हैं, 2 अंकों के मध्य कोमा और अंक और शब्दों के मध्य डेस लगाते हैं। तो बच्चों इसका नाम हुआ 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमेथिल, और टोटल कार्बन 4 है तो क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन। टोटल कार्बन 4 होते हैं तो ब्यूटेन। क्लियर स्टूडेंट सभी का। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट लॉन्ग स्ट्रेट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग स्ट्रेट चेन चलना है स्टूडेंट्स इसमें। तो देखिए लॉन्ग स्ट्रेट चेन के लिए पहले तो अपन वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। ये वैलेंसी कंप्लीट। अगर हम इस चेन में स्ट्रेट चेन में चलते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन हमारे पास एक चेन और ऐसी है जिसमें 6 आ जाएंगे, ये वाला, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं तो हमको ये यूज करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स नंबरिंग की बात करते हैं तो 1 2 3 4, 3 और 4 पर मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। इधर से देखिए 1 2 3 4, आप किसी भी एंड से करिए सेम आंसर आएगा स्टूडेंट्स, यानी कि आपने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट 3 और 4 पर डाई मिथाइल है तो ऐसे क्या लिखोगे इसका नोमेनक्लेचर, 3 4 डाइमेथिल, 3 4 डाइमेथिल, और टोटल कार्बन क्या है 6 है तो क्या लिख दोगे, हेक्सेन। क्या लिख दोगे बच्चों, हेक्सेन। क्लियर है नोमेनक्लेचर। ये एल्केन सीरीज का नोमेनक्लेचर बच्चों, ये एल्केन सीरीज का नोमेनक्लेचर है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे इसको। आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिस कराते रहेंगे ऐसे, प्रत्येक सीरीज की सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सभी की प्रैक्टिस करवा देंगे स्टूडेंट्स, और सभी कैटेगरी यहाँ पर आप यूज करेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स अब और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां से देखिए, आप देखिए इसको आपको ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से भी समझाता हूं मैं स्टूडेंट। दिस वन प्रोपेन, ये क्या है, प्रोपेन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। लेकिन अगर आप यहां पर ऐसे लाइनों ड्रॉ कर दोगे तो अब स्टूडेंट इसका नेम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको आप 2 मिथाइल प्रोपेन कह देना स्टूडेंट्स। अब ये है आपके पास 4 ब्यूटेन, दिस वन ब्यूटेन। अब आपने इधर भी लाइन ड्रॉ कर दी, इधर भी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4, 2 और 3 पे डाई मिथाइल है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसको आप बोलोगे। ओके क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए अब आपके पास ये 5 कार्बन वाली है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली है स्टूडेंट्स। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5,
अब देखिए आपके सेकंड, थर्ड और फोर पर ट्राई मिथाइल है, तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब कार्बन कितने स्टूडेंट्स, 5 है, तो पेंटेन, 5 है तो पेंटेन आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और एग्जांपल्स देखिए गाइज, ये 6 का 1 2 3 4 5 6 कार्बन है स्टूडेंट्स। 6 कार्बन में आप किस तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए देखिए आप स्टूडेंट्स ऐसे बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसमें नोमेनक्लेचर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है आपको, क्या क्या चीज आई है स्टूडेंट्स। ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, और स्टूडेंट्स ये क्लोरोमिथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप है। ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए आप सबसे पहले लॉन्ग स्टेट चेन यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्बन वाली यूज करेंगे, 7 कार्बन वाली यूज करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, जैसे आपके पास 1 2 3 3 पे आ रहा है यहाँ पर, यहाँ भी 1 2 3। और स्टूडेंट्स एक बात यहाँ देखना, 3 पे मिथाइल है लेकिन यहाँ 3 पे क्लोरो इथाइल है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल बोलते हैं। और इसके बाद में 4 पे इथाइल आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करना सही रहेगा। मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए सब्सटेंट को। और इसमें आप प्रतिस्थापियों की न्यूनतम स्थिति का योग भी देखते हैं, तो मिनिमम जिस तरफ से आएगा उसी तरफ से आप अंकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे। लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, उसके बेस पे आप नोमेनक्लेचर करते हैं। मैं कहीं पर एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट इसको आपको। तो 4 5 6 7 ऐसे हम चलेंगे। तो स्टूडेंट 4 पर इथाइल आ रहा है सबसे पहले, तो हम यही लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नियम का पालन करते हुए नामकरण करते हैं। जैसे 4 इथाइल है, 4 पर एथिल है। अब बच्चों ये क्लोरोमेथिल है, ये मेथिल है, तो पहले कौन आएगा, क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल। और फिर 5 पे क्या है, 5 पर मेथिल है, 5 मेथिल। टोटल कार्बन 7 है और सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन। इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके गाइज, नोट कर लीजिए इन तीनों एग्जांपल्स को। ऐसे कैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, तभी जाके हमको क्लियर होगी ये सब चीज़ें। चलिए स्टूडेंट्स और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चों। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन की फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं बच्चों। जैसे इस एग्जाम्पल को हम आइसोओक्टेन कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, आइसोओक्टेन, आइसो। स्टूडेंट देखिए यहाँ नियो भी आ रहा है, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप भी है, और सेकंड कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप भी है, लेकिन एक्सेप्शनल इसका नेम क्या होता है, आइसोओक्टेन। इसको हम आइसोओक्टेन्स बोलते हैं, ऑक्टेन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग स्टेट चेन, ये लंबी कार्बनिक श्रृंखला। अब इसका 1 2 3 4 5 इस तरह से एंडिंग की। अब देखिए लोवेस्ट लोकेंट रूल आप समझिए, अगर हम इस तरफ से लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हमारा नोमेनक्लेचर सही है कि नहीं है, नंबरिंग हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो देखिए सब्सटेंट की पोजीशन क्या आती है, 2 + 2, 2 पर 2 टाइम्स मिथाइल है तो उसकी पोजीशन को ऐड कर देंगे, +4 पर मिथाइल है, तो टोटल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर हम ये नोमेनक्लेचर ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स, राइट टू लेफ्ट करते हैं तो कैसे आता है, 2 पर मिथाइल आता और 4 पर मिथाइल आता, 4 पर 2 टाइम्स आता, तो ये कितना हो जाता 10। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जो सब्सटेंट है उनकी पोजीशन का जो एडिशन है वो मिनिमम आना चाहिए, वही नंबरिंग सही है, यानी कि ये नंबरिंग सही है। लेफ्ट टू राइट जो हमने नंबरिंग की है वो सही है, लेफ्ट टू राइट जो हमने नंबरिंग की है वो सही है। ये किस बेस पर है बच्चों, लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल, प्रतिस्थापियों की संख्या,
प्रतिस्थापियों की संख्या, प्रतिस्थापियों की न्यूनतम संख्या का योग, न्यूनतम स्थिति का योग, संख्या का नहीं स्थिति का योग। तो स्टूडेंट इस बेस पर हम नॉमेनक्लेचर की नंबरिंग किस एंड से करेंगे ये डिसाइड कर लेते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोक्टेन का। अब देखो 2 पर 2 टाइम्स मिथाइल है और 4 पे 1 टाइम्स मिथाइल है, तो नॉमेनक्लेचर क्या हो गया इसका 224 ट्राइमेथिल, ट्राइमेथिल। और टोटल कार्बन कितने बच्चों 5, तो पेंटेन, पेंटेन। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल कैटेगरी में आपको नॉमेनक्लेचर समझा रहे हैं, क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको रिएक्शंस में पकड़ करनी है तो ये नेम्स आपको आने चाहिए, ये नेम्स आपको आने चाहिए बच्चों। क्लियर है, थैंक यू। चलिए अब हम और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। अब डबल बॉन्ड वाले पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये सिंगल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, अब हम डबल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। हम ऐसे कैटेगरी वाइज बढ़ते जाएंगे एग्जाम्पल्स में बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल वे में समझते जाइए, धीरे धीरे समझते जाइए बच्चों। देखिए डबल बॉन्ड, जैसे ये डबल बॉन्ड, या तो ऐसे लिख दीजिए डबल बॉन्ड, या आप डबल बॉन्ड ऐसे लिख दीजिए, दोनों का नॉमेनक्लेचर एक ही होगा स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, आप इसको और इसको अगर देखते हैं तो दोनों का नॉमेनक्लेचर सेम होगा, दोनों का नॉमेनक्लेचर सेम होगा। इसको भी स्टूडेंट्स आप देखिए 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 और 2 के बीच में, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इसको भी आप प्रोप 1 इन बोलोगे तो इसको भी आप देखिए 1 2 3। अब हाँ बताओ इसको नंबरिंग यहाँ से क्यों किया, क्योंकि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो इसका भी नाम प्रोप 1 इन होगा। क्लियर बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए दिमाग में। बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका नेम भी ये, इसका नेम भी ये, लेकिन बच्चों प्रोप 1 इन की जगह पर हम क्या यूज कर लेते हैं 1 प्रोपीन, हम 1 प्रोपीन वर्ड यूज कर लेते हैं, 1 प्रोपीन वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे आपसे बहुत सारी रिएक्शन आएगी कि प्रोपीन की रिएक्शन 1 भी नहीं देंगे, प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ कीजिए, तो आपको प्रोपीन का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, तभी जाके HBr के साथ रिएक्शन कर पाएंगे आप स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है। अब इसमें डबल बॉन्ड एक तो यहाँ ले सकते हैं स्टूडेंट्स, या डबल बॉन्ड आप यहाँ बिटवीन में भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं बच्चों, ऐसे डबल बॉन्ड ले सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां से नंबरिंग होगी इसमें, बिल्कुल होगी। तो देखिए 1 2 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, और सफिक्स क्या होता है बच्चों इसका इन, तो ब्यूट 1 इन बोलो, ब्यूट 1 इन बोलो, या 1 ब्यूटीन बोलो बच्चों, 1 ब्यूटीन बोलो, दोनों का मीन्स एक ही होता है स्टूडेंट। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए हमको, बड़े एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने से अच्छा पहले छोटी छोटी चीजों को समझो, तब जाके बड़ी बड़ी प्रैक्टिस कर पाओगे स्टूडेंट्स। देखिए आप अब इसमें आप नंबरिंग इस एंड से करो चाहे इस एंड से करो, दोनों को ही डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 के बीच में मिलेगी। 4 कार्बन है बच्चों, तो क्या 4 कार्बन के लिए वही ब्यूट आएगा, लेकिन अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 2 और 3 के बीच में। जब 2 और 3 हो तो 2 नंबर देना है, 3 और 4 के बीच में हो तो 3 देना है, 4 और 5 के बीच में हो तो 4 देना है, 5 और 6 के बीच में हो तो 5 देना है, ऐसे नंबरिंग हमको देनी है। तो ब्यूट 2 इन, या आप इसको क्या बोल दो 2 ब्यूटीन, या आप इसको क्या बोल दोगे बच्चों 2 ब्यूटीन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट हम डालते हैं, जैसे हमने कहा ये लो और ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक बच्चों। अब इसका नॉमेनक्लेचर आपसे पूछा, किसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा। अब स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देनी है अपन को, डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देनी है, तो स्टूडेंट्स ये तो प्राथमिक पूर्व लग्न है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, और डबल बॉन्ड क्या है प्राइमरी सफिक्स है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर हम लिख ही देंगे नंबर ऑफ कार्बन, मूल कार्बनिक श्रृंखला का नाम। तो देखिए बच्चों हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट चेन ये आई गई, लॉन्ग स्ट्रेट चेन ये आई गई। अब स्टूडेंट्स इसमें नंबरिंग उस एंड से करनी है जिस एंड से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो देखिए अगर हम इस एंड से करते हैं तो 1 2 3 और 4, 3 और 4 के बीच में आ रहा है,
और इस एंड से करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 और 3 के बिटवीन में डबल बॉन्ड है, तो हमारा ये नोमेनक्लेचर सही है। तो अब देखो बच्चों 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो नेम क्या होगा 4 मेथिल। 4 मेथिल, टोटल कार्बन कितने बच्चों 5 कार्बन है, तो पेंट 4 मिथाइल पेंट, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या बच्चों 2, तो पेंट 2 इन, ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। और देखिए बच्चों अब इसको अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट्स, तो देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूले देखिए, अब आप यहां से देखिए आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूले, ये मैंने डबल बॉन्ड ये यहां रख दिया, ठीक, यहां सब्स्टिट्यूएंट कोई ऐड कर दिया, और यहां भी सब्स्टिट्यूएंट मैंने ऐड कर दिया, ये एस ऐड कर दिया। अब नोमेनक्लेचर करना है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड यहां, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो वाला ग्रुप है ये क्या है इथाइल है, और ये वाला ग्रुप क्या है मिथाइल है, ये पहचानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अब देखिए 4 पर इथाइल है और 5 पर मिथाइल है, तो सीधा सीधा नोमेनक्लेचर हो जाएगा 4 एथिल, 4 पर एथिल है बच्चों, और 5 पर क्या है मेथिल, 4 एथिल है 5 मेथिल है, और टोटल कार्बन कितने 7 हेप्ट, और पोजीशन डबल बॉन्ड की क्या 1 और 2 के बिटवीन में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 इन, नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा बच्चों 1 इन। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, ये डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए। अब स्टूडेंट्स हम ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स लेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए। देखिए बच्चों ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स, सिंपल से सिंपल एग्जांपल से बात करेंगे स्टूडेंट्स हम, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, ये हम ऐसे आगे बढ़े 4 कार्बन वाला, स्टूडेंट्स 4 कार्बन वाले को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम 5 कार्बन वाले पे बढ़ते हैं, ये 5 कार्बन वाले पे हम आगे ऐसे हम ब्रांच वाले भी एग्जांपल्स यहाँ लेते हैं स्टूडेंट्स, ये ब्रांच वाला एग्जांपल्स हमने ले लिया, और भी हमें कैटेगरी के एग्जांपल्स ले लेते हैं, बॉन्ड लाइन वाले ले लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बॉन्ड लाइन में आगे सामने यहाँ पर ये ले लिया, ये हमने इस तरह से ले लिया स्टूडेंट्स, देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ले लिया, यहाँ हमने Cl डाल दिया स्टूडेंट्स, यहाँ हमने Br डाल दिया, और यहाँ हमने एक चेन और बढ़ा दी, ठीक है बच्चों। ये तो इनके नोमेनक्लेचर देखिए, ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स है, सभी ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स है। देखिए बच्चों नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें 3 है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 के लिए क्या होता है बच्चों प्रोप आता है, प्रोप आता है। डबल बॉन्ड की पोजीशन किस पर बच्चों 1 और 2 के बीच में 1, और स्टूडेंट इसका सफिक्स क्या आता है ट्रिपल बॉन्ड का आइन आता है, इसका अनुलग्न क्या होता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड का आइन होता है। ऐसे बच्चों देखिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है बच्चों, ब्यूट आता है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन बच्चों देखिए, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखिए कहां पर है 1 और 2 के बिटवीन में है, तो बच्चों 1 आइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 1 आइन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ब्यूट 1 आइन या बट ब्यूटाइन भी बोलेंगे स्टूडेंट्स को। 1 2 3 4 स्टूडेंट्स वही 4 कार्बन है, लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, तो 2 आइन आ जाएगा, ब्यूट 2 आइन हो जाएगा स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो स्टूडेंट पेंट आएगा, और डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है, तो पेंट 1 आइन हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी का। अब देखिए आपके पास अब ट्रिपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है ट्रिपल बॉन्ड को देनी है 1 2 3 4। अब बच्चों 3 पर मिथाइल ग्रुप है, तो पहले 3 मिथाइल लिखोगे, 3 मिथाइल है, फिर टोटल कार्बन कितने बचे 4 कार्बन बचे, तो ब्यूट लिख देना, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 आइन लिख देना।
क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अच्छी बात है, आप क्लियर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। अब आप इसमें नंबरिंग देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस चेन देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले 7 वाले जाएंगे, 6 वाले नहीं लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें नंबरिंग कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट है। 5 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल समूह बच्चों। तो आप इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे? 5 मिथाइल, 5 मेथिल, 5 पर मेथिल है, 7 कार्बन है, तो 7 को क्या बोलते हैं बच्चों? हेप्ट बोलते हैं। तो 5 मेथिल हेप्ट। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है बच्चों? सेकंड और थर्ड के बीच बिटवीन में, तो 2 आइन आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट सभी का? क्लियर है सभी का? चलिए अच्छी बात है, आप क्लियर कर पा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए अब इसमें देखिए, अब आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट चेन आपको नजर आ ही रही है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन नजर आ रही है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 ये। अब देखिए आप इस बच्चे इस पोजीशन में 4 पे क्लोरो है, 5 पे ब्रोमो है। अल्फाबेट में बी पहले आता है, सी पहले आता है, तो स्वाभाविक है हम नेचुरली क्या कहेंगे कि 5 पे ब्रोमो है तो बी पहले आएगा अल्फाबेट में। तो क्या हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे बच्चों? 5 ब्रोमो, 5 पोजीशन पे ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है। 5 ब्रोमो है, 4 क्लोरो है, टोटल कार्बन कितने? 7 कार्बन है स्टूडेंट्स, तो हेप्ट बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे स्टूडेंट्स। और डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है बच्चों? 2 और 3 के बिटवीन में, तो हेप्ट 2 आइन आप यहाँ पर लेंगे, हेप्ट 2 आइन यहाँ पर लेंगे। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए सभी एग्जांपल्स। हम एक एक टेबल के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब कैटेगरी के एग्जांपल्स आपके लिए लेके जा रहे हैं। नोट करते जाइए बस आप, और समझते जाइए एक एक चीज। चलिए तो बच्चों अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डबल बॉन्ड भी लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी लेंगे। नहीं, पहले 2 डबल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल लेते हैं। 2 द्विबंध व 2 त्रिबंध युक्त योगी, 2 डबल बॉन्ड एंड 2 ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2 डबल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड। स्टूडेंट्स देखिए, डबल बॉन्ड 4 कार्बन वाले में आ सकते हैं, 3 वाले में प्रॉब्लम आएगी, हालांकि आप तो जाएंगे। देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले में 3 कार्बन में ऐसे आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 डबल बॉन्ड। अब इसमें नोमेनक्लेचर करेंगे आप प्रोफ, तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलोगे बच्चों? आप प्रोफ बोलोगे। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बोलिए, 1 2 के बिटवीन में तो 1 आएगा, 2 और 3 के बिटवीन में तब भी 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रोफ 1 2। और 2 टाइम्स इन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोफ 1 2 डाई इन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसको 1 2 की पोजीशन नहीं बोले तो इसका एक नाम और होगा, प्रोपा डाई इन। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपा डाई इन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास 4 कार्बन वाला एग्जांपल देखिए। अब 4 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे उनको रिप्रेजेंट करने का पैटर्न देखिए, या तो डबल बॉन्ड कंटिन्यू हो, या डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में हो, या फिर डबल बॉन्ड में फर्स्ट एंड लास्ट में आ जाए, लेकिन वो 5 कार्बन वाला रहेगा। तो स्टूडेंट्स इनका नोमेनक्लेचर आप देखिए, इनका नोमेनक्लेचर अब आप देखिए, CH CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 CH CH2 CH CH2, ये वैलेंस अपन ने कंप्लीट कर दी। नोमेनक्लेचर क्या होगा इसको? तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ओके गाइज, अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? ब्यूट लिखोगे। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट लिख दिया। अब 1 और 2, यानी कि 1 और 2 के बिटवीन में, 2 और 3 के बिटवीन में, तो ब्यूट 1 2 डाई इन, ब्यूट 1 2 डाई इन इसका नोमेनक्लेचर हो गया, या 1 2 ब्यूटाडाइन,
1,2 ब्यूटाडाइन। स्टूडेंट्स आप नंबरिंग इस एंड से करो चाहे इस एंड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ही सेम पोजीशन आ रही है डबल बॉन्ड की, वही स्टूडेंट्स ब्यूट। लेकिन अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 और 2 3 और 4, तो क्या आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा, तो ब्यूट 1,3 डाई इन, ब्यूट 1,3 डाई इन। क्लियर स्टूडेंट्स, ब्यूट 1,3 डाई इन। नाउ नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 किसी भी एंड से करिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये ओपन चेन कंपाउंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए पेंट, पेंट 1 1 और 4 1 और 4 1 और 4 पेंट डाई इन, ये नोमेनक्लेचर हो गया। स्टूडेंट्स अगर अपन इसमें सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दे तो देखिए कैसे सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे H2C डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका नेम बताइए। तो स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर यहां से करेंगे, अब इस एंड से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, यहाँ प्रतिस्थापी भी आ रहा है, तो इसको भी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 ये इस एंड से होगा। अब 2 पर मैथिल ग्रुप है तो कैसे लिखोगे बच्चों, 2 मैथिल, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया आपने, प्रतिस्थापी लिख दिया। अब टोटल कार्बन कितने 4 है, तो ब्यूट ब्यूट 1 ब्यूट 1,3 डाइइन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाइइन। क्लियर स्टूडेंट्स सभी का, चाहे अब आप कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते रहिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए अब और नोमेनक्लेचर देखिए, अब आप अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे मैं कहूँ आपसे HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अगर एग्जांपल आता है आपके पास तो नोमेनक्लेचर क्या होगा बच्चों। अब आप नंबरिंग किसी भी एंड से करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। और पोजीशन देखिए 1 पर है और 4 है, तो 1 4 पेंट, पेंट 1 4 डाई आइन, इन की जगह पर अब क्या आ जाएगा बच्चों, आइन आ जाएगा, डाई आइन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए और अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। नंबरिंग चाहे इस एंड से करो इस एंड से करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए आप 1 2 3 4 5, अगर ऐसे भी करते तो 1 2 3 4 5 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होता। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 मेथिल पेंट 1 4 डाई आइन, ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा बच्चे इसका डाई आइन। क्लियर स्टूडेंट्स, डाई आइन नोट कर लीजिए इन सबको। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड एग्जांपल्स है बच्चों, एक ही करके नोट कर ले स्टूडेंट्स इनको। अब स्टूडेंट्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का लेते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल व ट्रिपल बॉन्ड। स्टूडेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन लोकेंट रूल को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें आपसे H2C डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH सेम पोजीशन पर है, तब आप प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को दोगे, 1 2 3 4 ऐसे दोगे बच्चों। क्लियर। अब आप ब्यूट 1 इन, यानी कि आपने डबल बॉन्ड के साथ इन को लिखा है, ब्यूट 1 इन और 3 आइन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ब्यूट 1 इन यानी कि 4 कार्बन है, 1 और 2 के बिटवीन में इन है और 3 और 4 के बिटवीन में आइन है, ब्यूट 1 इन 3 आइन। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा एग्जाम्पल हुआ अब आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते क्योंकि मिनिमम नंबर किसको मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 अब ऐसे देना पड़ेगा आपको।
अब देखिए नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, टोटल कार्बन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, हेक्स, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 4 इन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 इन है और 1 आइन है, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए आप बॉन्ड लाइन वाले में देखिए आप, ये आपने डबल बॉन्ड ले लिया, ये आपने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया और आपने ये एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया। अब आप देखिए 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ऐसे ही 1 2 3, 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को फिर मिनिमम पोजीशन देनी होगी आपको, तो नॉमेनक्लेचर यहाँ से करना पड़ेगा, नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, क्या नेम होगा बच्चों इसका, क्या नेम होगा इसका, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, टोटल कार्बन 6 है, तो हेक्स, 2 मिथाइल हेक्स, फिर क्या है, इन की पोजीशन क्या है, 2 है, हेक्स 2 इन, और आइन क्या है बच्चों, 4 आइन है, तो ये 4 आइन, ये आप लिख दें। क्लियर बच्चों, ठीक है। और कैटेगरी देख लीजिए बच्चों, इसमें ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें डबल भी आ रहा हो, ट्रिपल भी आ रहा हो। ये नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन का हम यूज करेंगे, तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन तो हमारे पास यही आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगी। क्लियर है। अब ये आएगी तो हमारे पास देखिए नंबरिंग यहीं से होगी, क्योंकि यहीं इसी को मिनिमम नंबर तभी मिल सकता है। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब 3 पर इथाइल ग्रुप है और 4 पर क्लोरो है। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, पहले क्लोरो आएगा, तो नाम क्या होगा, 4 क्लोरो 3 एथिल। बच्चों ये ध्यान रखना है, चाहे नंबरिंग आपने 3 पे पहले इसको दे दी हो, लेकिन फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का ध्यान रखना है, अल्फाबेट का ध्यान रखना है, उसी की बेस पे नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। अब देखिए आपके पास टोटल कार्बन कितने, 5 है, तो पेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 इन है और 1 आइन है। इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, एग्जांपल नोट कर लीजिए बच्चों। स्टूडेंट्स समझ तो पा रहे हैं ना आप, अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर देना बच्चों। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप हमसे पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करें, ठीक है बच्चों। नोट कर लो, साथ के साथ आप नोट करते जाइए बच्चों। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए। अब स्टूडेंट्स हम साइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। साइक्लो कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक। तो स्टूडेंट्स हम अब साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिनिमम साइक्लिक कंपाउंड थर्ड कार्बन वाला होता है, थर्ड कार्बन वाला होता है, जिसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। किस नेम से कॉल करते हैं स्टूडेंट्स, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर। 4 कार्बन वाले को हम साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। स्टूडेंट्स इस रिंग को आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, ऐसे, ये 4 वाले कार्बन की रिंग को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में मैनेज कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसका नाम चाहे आप CH3 को यहाँ ऐड करो चाहे यहाँ ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा, 1 मिथाइल
साइक्लोप्रोपेन होगा स्टूडेंट्स। क्लियर। अब देखिए 5 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग होती है जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लोप्रोपेंटेन। 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन बोलोगे। अब इसको 5 में, 5 वाले को 4 में कन्वर्ट कर दो, ये 4 में कन्वर्ट कर दो। 4 वाले को 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। स्टूडेंट्स अब देखिए इस जगह पर कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है। अभी कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए, ऐसे हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो बच्चों। तो एक जनरल फॉर्मूला इसका किसके इक्वल हो गया, एल्केन, एल्कीन के इक्वल हो गया बच्चों। क्यों हो गया, इसका C3H6 फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, C3H6 फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ। इसका C4H8 फॉर्मूला होगा बच्चों, C4H8 होगा, देख लीजिए ये ऐसे, ये C4H8 फॉर्मूला होगा, ये C4H8 फॉर्मूला होगा। तो स्टूडेंट्स ये होमोलोगस है, एक तरीके से ये होमोलोगस और फंक्शनल ग्रुप है, किसके इक्वल है, एल्कीन की इक्वल है। तो इनका जनरल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा बच्चों, एल्कीन के इक्वल होगा। तो जब हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आइसोमर्स निकालने के लिए यूज करेंगे तो वहां पर हम इस फंडामेंटल का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें इसका और इसका सेम फॉर्मूला चेक कर लीजिए आप चाहे तो। देखिए ये C, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, तो टोटल कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 2, 2 4 5 और 3 8, यानी कि इसका फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट्स। ओके। अब देखिए सेम ऐसे ही ये CH2, ये CH, ये CH3, ये CH2, ये CH2। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है C5H10। इस वाले का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C5H10। तो इसका भी C5H10 ही है, चेक कर लो आप चाहो तो। 5 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 2 2 4 2 6 7 और 3 10, ये हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं आपसे। देखिए बच्चों अब आपके पास 6 मेंबर रिंग आ गई, ये ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा इसका स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर आप इसमें डबल बॉन्ड बोल रख दे तो 1 और 2 पे पोजीशन स्टूडेंट इसकी, तो क्या नाम होगा इसका, साइक्लोहेक्स। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ बच्चों, 1 और 2 के बिटवीन में, तो 1 आ जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 इन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स इसके सब्स्टिट्यूएंट बनाना चाहेंगे आप तो देखिए आप इसका सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं आप, इसकी अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग डाल दे, एक पे Cl डाल दे, एक पे C2H5 डाल दे, ठीक है बच्चों। तो अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 और 2, ठीक है। ये इथाइल है, ये क्लोरो है, ये इथाइल है, ये 1 क्लोरो है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी आप अरेंज कर सकते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो क्लोरो पहले आता है अल्फाबेट में और इथाइल बाद में आता है, तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो 2 इथाइल, 1 क्लोरो 2 इथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो स्टूडेंट्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इनको हम फंक्शनल ग्रुप से भी आगे पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले में भी हम इसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए और देखिए स्टूडेंट्स और एग्जांपल देखिए, सभी बच्चे ध्यान दें। ऐसी पोजीशन आ जाए, ऐसे डबल बॉन्ड आ जाए, रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए स्टूडेंट्स, देखिए आप साइक्लो कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड आ जाए इस तरीके से, तो देखिए 1 2 3 4। अब आपके पास क्या, साइक्लो तो है ही सही, हेक्स है ही सही। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 3, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 और 3, 1 3 डाइईन, 1 3 डाइईन, साइक्लोहेक्स 1 3 डाइईन। ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए सभी एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, तब धीरे धीरे आइडियाज होते जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तब आइडियाज हो जाएंगे। अभी आपको बेसिक एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिससे आपको आइडियाज हो कि बेसिक्स क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपको क्लियर होता जाए स्टूडेंट्स। एक एक चीज क्लियर होती जानी चाहिए बच्चों।
ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, स्टूडेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग से स्टार्ट करते हैं। ये बेंजीन रिंग है स्टूडेंट्स। अगर आप इसकी पोजीशन पर Cl और CH3 दोनों यूज करते हैं, अगर आप इसको बेसिक बेंजीन मान के करेंगे तो अलग नोमेनक्लेचर होगा, और बेंजीन पर जब CH3 आता है तो उसको टोलुइन कहते हैं। तो आपको 1 2, तो 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो टोलुइन इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। 2 क्लोरो टोलुइन, 2 क्लोरो टोलुइन। स्टूडेंट्स बेंजीन रिंग पर जब OCH3 आ जाता है तो उसको एनिसोल बोलते हैं। और जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर एनिसोल आ गया, इसके बाद में यहाँ पर Br आ जाए तो अब स्टूडेंट्स आप इसको क्या बोलेंगे? 3 ब्रोमो एनिसोल। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 ब्रोमो एनिसोल, ये नोमेनक्लेचर होगा। स्टूडेंट्स CH3OH, देखिए बच्चों बेंजीन रिंग पर OH आता है तो उसको फिनोल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये फिनोल बोलते हैं तो इसको जो ग्रुप होता है उसको नंबर 1 देंगे, उसके पास वाले को 2 देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। स्टूडेंट्स बेंजीन रिंग पर CHO आता है तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। CHO आता है तो क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और स्टूडेंट्स बेंजल्डिहाइड बोलते हैं और उसके साथ CN ग्रुप अटैच हो जाए तो इस 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर साइनो ग्रुप अटैच हुआ है तो नाम हो जाएगा बच्चों 3 साइनो बेंजल्डिहाइड, 3 साइनो बेंजल्डिहाइड, ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 साइनो बेंजल्डिहाइड। और देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, एरोमेटिक की कोई कमी नहीं है। एरोमेटिक के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों। देखिए मैं आपको वो एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जो बहुत कॉमन है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि स्टूडेंट्स ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है? बेंजोइक एसिड है। अब इसके थर्ड पोजीशन पर ब्रोमो ऐड कर दिया तो देखिए क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये सेकंड पोजीशन पर मैंने NO2 ले लिया और ये OH जोड़ रखा है तो ये फिनोल भी है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 नाइट्रो, क्योंकि वे 1 ये 2 तो 2 नाइट्रो फिनोल, ये इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट 2 नाइट्रो फिनोल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए बच्चों मैं OH इस NO2 के नंबर चेंज कर देता हूँ। एक NO2 यहाँ ले लेता हूँ, एक NO2 यहाँ पर ले लेता हूँ, एक NO2 यहाँ पर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा बेसिक पेरेंटल जो नेम है वो फिनोल है, तो हम इसको 1 दे देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। स्टूडेंट अब देखिए सेकेंड 4 और 6, 2 4 6 इन तीनों पोजीशन पर क्या है बच्चों? नाइट्रो ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे? ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और स्टूडेंट्स पेरेंटल नेम क्या है? फिनोल है तो आपने ये फिनोल लिख दिया, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। स्टूडेंट इसका एक कॉमन नेम बड़ा फेमस है, याद रखिएगा सभी, पिक्रिक एसिड। इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, आपके कोर्स में भी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा आप इसको। अब स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ ये OCH3 है और मैंने यहाँ पर तीनों जगह पर मिथाइल ग्रुप ले लिया
और मैंने बेस बनाया इसको, किसको, OCH3 को, एनिसोल को। तो CH3 के बेस पर हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6। यहाँ CH3 की जगह, हाँ चलो ले लीजिए, ट्राईमेथिल एनिसोल, ट्राईमेथिल एनिसोल, ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा बच्चों। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट करिए सर। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर गाइज, क्लियर हो जानी चाहिए सब चीजें। एक एक चीज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं बच्चों। तो जिन बच्चों ने 11वीं में कुछ भी चीजें नहीं पढ़ी उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इजी गोइंग में इनको समझ सकते हैं सभी, मीडियम से कोई इफेक्ट नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इनके स्टूडेंट प्रैक्टिस एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, प्रैक्टिस एग्जांपल्स हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया है, अब और इनकी नोमेनक्लेचर ले लेते हैं बच्चों। देखिए, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जांपल्स देखिए। हमने यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर Br ले लिया। ऐसे हमने यहाँ CHO ले लिया, यहाँ पर Br ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ पर NO2 ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर C2H5 ले लिया। ऐसे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ पर OCH3 ले लिया और Br ले लिया। स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पर हमने CHH ले लिया, यहाँ पर NO2 ले लिया और यहाँ पर Cl ले लिया। ऐसे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने CH3 ले लिया, यहाँ हमने C2H5 ले लिया और यहाँ हमने Cl ले लिया। यहाँ हमने Cn ले लिया, यहाँ हमने CH3 ले लिया, यहाँ हमने Br ले लिया। अब स्टूडेंट्स, इनका नोमेनक्लेचर करना है अपन को। अगर ऐसे कंपाउंड्स आते हैं तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब देखिए, आपके पास बेसिक बेंजीन है, ठीक है, बेसिक बेंजीन है। इसमें ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन मेथिल को अगर आपने फंक्शनल ग्रुप मान ली, मतलब बेंजीन के साथ अगर ऐड करके नाम लिया तो उसको टोलुइन कहते हैं। अब नोमेनक्लेचर अगर आप यहां से करोगे तो 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसका नेम हो जाएगा बच्चों 3 ब्रोमो 5 क्लोरो टोलुइन, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो टोलुइन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास देखिए CH3 भी है, CHO भी है, Br भी है, लेकिन आप CHO को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, CHO को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करें। तो अब बच्चों 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो है, 5 पर मिथाइल है, 5 मेथिल है और बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। ये बेंजल्डिहाइड। स्टूडेंट, नेक्स्ट है OH NO2 है। अब देखिए, अब फिनोल को आप प्रायोरिटी देंगे, फिनोल को आप प्रायोरिटी देंगे। अब M और N आ रहा है बच्चों आपके, ये मिथाइल है, ये नाइट्रो, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, M पहले आता है, तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे स्टार्ट। तो देखिए, अब M पहले आता है तो 3 मिथाइल, 3 मेथिल, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो फिनोल, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, 5 नाइट्रो
फिनोल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए कैटेगरी पे। इस पे देखिए अब आपके पास C2H5 भी है, क्लोरो भी है, टोलुइन भी है, लेकिन अब आप किसके बेस पे नोमेनक्लेचर कर रहे हैं? अगर आप टोलुइन की बेस पे नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो आपको 1 2 3 किधर से करना पड़ेगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब स्टूडेंट 2 पे क्लोरो है, 4 पे इथाइल है, तो वही सिस्टम 2 क्लोरो 4 एथिल, 2 क्लोरो 4 एथिल टोलुइन, टोलुइन। तो बेंजीन पर जब CH3 आता है तो बच्चों क्या कहते हैं? उसको टोलुइन कहते हैं। अब आपके पास OH है, OCH3 Br है, प्रायोरिटिक्स को दोगे आप, फिनोल को दोगे। अब इस साइड जाना चाहिए, इस साइड जाना चाहिए, तो अल्फाबेट में Br पहले आता है, तो 2 3 4 5 6। स्टूडेंट इसको मिथोक्सी समूह कहते हैं। ये कौन सा समूह है? मिथोक्सी समूह है। तो देखिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बच्चों 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और 5 पे क्या है? मिथोक्सी, तो 5 मिथोक्सी, 5 मिथोक्सी और फिनोल, 5 मिथोक्सी फिनोल, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपके पास COOH ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है। अब आप पेरेंटल चेन में किसको लोगे?